दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। वो सुख सागर है सतलोक, जहां अचल अविनाशी शाश्वत स्थान वो सतलोक है। और फिर क्या बताते हैं, जब तक आप सतलोक में नहीं जाओगे, परम संत तुम्हें नहीं मिलेगा, तब तक आप यहाँ काल की व्यवस्था की जितनी भी पूजाएं साधनाएं वेदों तक की कर रहे हो या अन्य जो साधना इस तत्व ज्ञान के अतिरिक्त कर रहे हो, उनसे क्या प्रतिफल आपको मिलेगा। क्या बताते हैं, कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबया भोरे, कौवा हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होके दर दर घूम लिया, मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाके तू फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरता होगे, जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश मद महल मठ बोरे, बहुर न दे धर रे। दोजक भिष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया, तीन लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थान। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। अब क्या बताया है कि जो साधनाएं आप करते रहे सतनाम और सार नाम के अतिरिक्त, उससे आपको क्या मिला। कोटि जन्म तो भरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे, कुकर कुत्ता सुकर सुअर खरगदा, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौवा हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की ना, कोटि जन्म तू राजा की ना, मिटी न मन की आशा, और भिक्षुक होकर दर दर घूम लिया, ये मिला नहीं निर्गुण रासा। क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी अपने परमात्मा को साक्षात देखकर। पुणात्माओं, आज का सारा ही सत्संग, यानी ये जो तीनों दिन का सत्संग स्टार्ट जहां से हुआ था कि परमात्मा कौन है और ये जन्म मृत्यु का रोग हमारा कैसे नाश होगा, इसका जब तक हमें प्रमाण नहीं होगा कि किन महापुरुषों का यू रोग कटा और उन्होंने कौन से मंत्र यानी कौन सी औषधि प्रयोग करी, तो तब तक हमें दृढ़ विश्वास नहीं हो सकता कि जिस उपचार को हम कराने जा रहे हैं ये हमारे को स्वस्थ भी करेगा कि नहीं। तो जब ये दृढ़ विश्वास हो जाएगा फिर तो आप इस पर समर्पित हो जाओगे और यो काम होगा ही होगा, क्योंकि ये प्रमाणित है और हो चुका है। तो इसमें क्या बताया है कि साधों से ती मस्करी और चोरा नाल खुशहाल, ये तो मल अखाड़ा जीतेंगे भाई युगन युगन के माल। ये अच्छी आत्माएं जो युगों युगों से परमात्मा के चरणों में कोई न कोई संघर्ष करते हुए आ रहे हैं, उन्हीं में से आज सफल होंगे। जैसे पहलवान होते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, एक दूसरे के साथ कुश्ती करके संघर्ष करते रहते हैं, तो जब उनका आमना सामना दूसरे रेसलर से होता है तो उन्हीं में से विजयी होते हैं जो पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप युगों युगों से करते आ रहे हो, आज की बात नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक हमें जो साधना हम कर रहे थे उन तक के लाभ होना था और होता रहा है। आपको तो पता ही नहीं, अब तो बालक हो, विद्यार्थी हो, टीचर ही मास्टर बताया करते हैं और डॉक्टर बताया करते हैं कि जो औषधि तुम खा रहे थे इससे लाभ ये नहीं होना था। तो क्या बताया है कि कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूम लिया, पर मिला नहीं निर्गुण रासा। जैसे पुण्यात्मा ऐसी थी, राज भी त्याग कर परमात्मा की खोज में चल पड़े, कोई कहीं वनों में गए। उनका ये सोच थी कि वनों में साधु संत रहते हैं, पहाड़ों पर गुफाओं में रहते हैं और उन्होंने भगवान पा रखा होगा, वो हमें बता देंगे, हम भी साधना करेंगे। तो उनके पास वो गए
उन्होंने जैसा उनको मार्गदर्शन किया उन्होंने साधनाएं भी की। उनके द्वारा बताई गई साधनाओं भक्ति से क्या बेनिफिट हुआ? राजा बन गया, इंद्र का स्वर्ग का राज्य प्राप्त हो गया। लेकिन समय जब पूरा हो गया उस राज्य का, उसके पुण्य समाप्त हुए, तो फिर पृथ्वी पर आ गया। फिर पृथ्वी पर राजा बन गया। राज का समय पूरा होते हुए फिर यहाँ पृथ्वी पर कुत्ते गधे सूअर की योनियां प्राप्त करके यहाँ भटक रहा है। तो क्या बताते हैं? कोटि जन्म तन भरमत हो गए और कुछ नहीं हाथ लग्या रे। अब हम जब तक सत्संग नहीं सुनते, अपने ही विचारों से, समाज के सुने हुए उस ज्ञान से हम किस रंग में रंगे हुए थे? कोठी बना दें, बढ़िया कार ले लें और अच्छी प्रॉपर्टी बना दें अपने बच्चों के लिए। अब उसकी मृत्यु होगी, वो कोठी और वो कार उसके के काम आई? कुछ दिन के बाद बच्चे भी दुर्घटना से या कोई रोग से मर गए और कोठी वहीं रहेगी। तो कहने का भाव यो है, परमात्मा कहते हैं कि कोट जन्म तन बरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे। या मृत्यु होगी, पुण्य पाप के आधार से स्वर्ग और नरक में गया, वहां अपने समय जितना निर्धारित था स्वर्ग का पूरा किया, फिर नरक का निर्धारित समय पूरा किया, फिर 84 लाख योनियों को भोगने के लिए पृथ्वी पर, और पृथ्वी पर आ गया तो फिर कुत्ता बन गया। कुत्ते का समय पूरा होते गधे की योनि में, गधे का पूरा होते फिर सूअर की योनि में। अब यहाँ गरीबदास साहब जी ने बताया है, आगे गए ना बावड़े और रहते भी सब्जा। बावड़े माने वापस आए, और रहते भी सब्जा, और बिन साहिब की बंदगी की तो ठोर ठिकाना ना। अब जैसे यहाँ पुण्य पाप किए, पुण्य के आधार से स्वर्ग गए। अभी आपको बताया स्वर्ग का समय पूरा होते ही बाई फोर्स, जैसे यहाँ जबरदस्ती मृत्यु आपकी की जाएगी, ऐसे जबरदस्ती वहां से मृत्यु करके आपको नरक के अंदर, नरक का समय पूरा होते फिर का चलो गधे की योनि में, गधे का समय पूरा होते चल कुत्ते की योनि में, उसका पूरा होते चल सूअर की योनि में। तो पुण्यात्माओं, फिर एक टर्न वाइज एक मनुष्य जीवन फिर से मिलता है प्राणी को 84 लाख योनियों के कष्ट भोग कर। तो उसके अंदर अगर संत नहीं मिले और ये मार्ग नहीं मिला, तो फिर वही चलो चलो उस कोल्लू में फिर गिर जाओगे। पूरा प्रोसेस है ये 84 लाख योनियों के अंदर घूमने का। तो इसके लिए बताते हैं कि कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, और कुकर सुकर खरबया बोरे, कौवा हंस बगारे। कोटि जन्म तू राजा की ना मिटी न मन की आशा, और भिक्षुक होकर दर दर घूम लिया, मिला ना निर्गुण रासा। आप ऐसे भी साधक रहे हैं किसी जन्म में, जैसे घर त्याग गए और फिर क्योंकि घर त्याग दिया जंगल में जा बैठा, और जंगल में भूख लगी, वन से फिर वापस आया, भिक्षा मांगी। ऐसे ऐसे भी पुण्यात्माओं की जानकारी हमें मिली कि ये ऐसे साधना करता था, गांव से रोटी मांग लाता था, सूखी साखी जैसी कोई देता था, और 1-2 रोटी खाता था, बाकी टांग देता था कपड़े में बांध के वृक्ष के। वो सूख जाती थी 2-3 दिन, उन्हीं को भिगो भिगो कर खाता था, फिर दूसरे तीसरे दिन फिर मांगने जाता था। तो परमात्मा कहते तुम ऐसे भी साधक रह चुके हो, इतनी श्रद्धा से, ऐसे संयमी भी रहे, और जिस कारण से आपको क्या मिला? इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाके तो फिर भी वापस आया। ऐसी साधना, ऐसा कति वैराग बना करके, सब कुछ त्याग करके, इतना संयमी रह करके कठिन साधनाएं करने से भी तुझे क्या मिला? इंद्र कुबेर ऊपर के देवता बना दिया। इंद्र किसे कहते हैं? स्वर्ग के राजा को। अब पुण्यात्माओं, हम तो यहाँ एक MLA MP सरपंच बन जाने सोचो, पता नहीं क्या बन गए, अनजानपने में, बगैर ज्ञान के ये बकवाद बाहो प्राणी को। अब इससे तुलना हो जाएगी कि राज की क्या आवश्यकता है,
कैसा है ये राज्य, ये इंद्र कैसे बनता है? या तो ये इतना पुण्य करे, धर्म यज्ञ करे, 100 मन देसी घी, एक मन में 40 किलो, 100 मन देसी घी एक बार की यज्ञ में लगावे, उसमें हवन भी हो, भंडारे भी हो। अब जैसे जिसमें 100 मन घी यानी 4000 किलोग्राम जैसे घी लगेगा, तो वहां अन्य खर्चा कितना होगा? आटे, नमक, मिर्च, दाल का, तो वो तो गिनती है नहीं फिर। तो ऐसी 100 यज्ञ करे जिसमें 100 मन देसी घी प्रयोग हो, और उसके लिए कुछ कंडीशन है, टर्म एंड कंडीशंस है उसकी, कि ये अगर मर्यादा भंग होगी तो वो यज्ञ आपकी मान्य नहीं जाएगी, और 100 यज्ञों में से एक भी खंडित होगी तो नए सिरे करनी पड़ेगी। फिर उससे क्या मिलेगा? इंद्र की पदवी मिल जाएगी। इंद्र का यानी स्वर्ग का राजा इंद्र होता, जैसे प्रधानमंत्री मान लो भारत का राजा, तो इस प्रयत्न से, इस क्रिया से उसको इंद्र की पोस्ट मिलेगी, उस प्राणी को स्वर्ग का राजा बन जाएगा। अब उस स्वर्ग के अंदर तो आम व्यक्ति भी जाकर ने सोचा मैं सुखी हो जाऊंगा, बोलेपन में अज्ञानता से। अब परमात्मा हमें क्या ज्ञान देना चाहते हैं? इस ज्ञान से आपको सतलोक की इच्छा जागृत होगी। अब क्या बताना चाहते हैं परमात्मा? कि आप तो यहाँ छोटे से राज्य को प्राप्त करने की चेष्टा करते हो, और वो इंद्र का राज्य इतनी साधना करने से प्राप्त होगा। दूसरा उसका तरीका है, इतना तप करे, तप से राज भी प्राप्त होता है, और फिर उसमें भी टर्म एंड कंडीशन होती हैं। तो वर्तमान जो स्वर्ग का राजा होता है इंद्र, उसको एक और इंस्ट्रक्शन होती है कि तेरे शासन काल में यदि इंद्र की पदवी प्राप्त करने योग्य किसी ने क्रिया कर ली, उसको बीच से ही पद रहित कर दिया जाएगा, और उस आत्मा को उसके पद पर विराजमान कर दिया जाएगा। तो उसको चिंता बनी रहती है स्वर्ग के राजा को कि कोई पृथ्वी लोक पर इंद्र की पदवी प्राप्त करने योग्य कोई ये क्रिया ना कर ले। उनको खंडित करवाने का उसका सिर धड़कीबाजी लगाए रखता है। आप देख रहे हो यहाँ पर इस पृथ्वी के एक छोटे से एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री बनने के लिए ये कितना उद्मस्तार देते हैं। आपको मालूम है राजनीति कितनी खतरनाक है, और वहाँ भी वही राजनीति, वो इतने घटिया स्तर के कर्म कर देता है इंद्र, सोच भी नहीं सकते। अपनी पत्नी को भी भेज देता है अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी गैर पुरुष के पास। तो खाक है ये राज्य, खाक है ये राजनीति। तो ऐसे एक मार्कंडे नाम के ऋषि बंगाल की खाड़ी में तपस्या कर रहे थे। इंद्र के हलकारे यानी उसने गुप्तचर छोड़ रखे होते हैं पृथ्वी पर, उनके देवता यहाँ गुप्त रूप में घूमते रहते हैं, और उनके अंदर उनके ऐसे सूक्ष्म शरीर होते हैं। ये लंबी डिटेल बन जाएगी जब मैंने ये चैप्टर दूसरा शुरू कर दिया, क्योंकि आपने आज तक ज्ञान तो सुना ही नहीं है, उस अज्ञान को ज्ञान मान के ग्रहण कर रखा है। लेकिन सिंपल सा इतना है कहेंगे कि उसके हलकारे गुप्तचर सीआईडी वाले घूमते रहते हैं, और उन्होंने पता लग गया कि ऐसे एक ऋषि मार्कंडे नाम के ऋषि बहुत समय से बैठे हैं, तपस्या कर रहे। इंद्र को चिंता बन गई कि कहीं तेरी गद्दी प्राप्त ना कर ले। उसके उसको तप को भंग कराने के लिए, साधना को डिस्टर्ब करने के लिए उसने एक उर्वशी भेजी। एक औरत आई खूबसूरत, और उसने उस ऋषि के सामने थोड़ी सी दूरी पर डांस करना शुरू कर दिया, नाचना शुरू कर दिया, और एक सिद्धि से वहाँ का वातावरण ऐसा बना दिया जैसे ना गर्मी ना सर्दी, और सुगंध उठ रही हो जानो चारों तरफ से, ऐसे जानो ऐसा बड़े मनमोहक वातावरण बना दिया। अब वो नाच रही है, मार्कंडे ऋषि आधी आंखें खुली हैं आधी बंद हैं। जब उसने सारे डांस कर लिए, अंत में वो निवस्त्र होगी,
तब मार्कंडेय ऋषि बोले, हे बेटी, हे माई, हे बहन, आप यहाँ किस वास्ते आई? तब उर्वशी ने कपड़े पहनते हुए कहा कि हे ऋषि, मेरे स्वरूप को देखकर यहाँ अन्य इस बनखंड के, इस वन के, डिवीजन के, इस टुकड़े के जितने ऋषि महर्षि थे वो तो डामाडोल हो गए और छोड़ कर इस तपने खड़े होकर लागे देखने मेरे को। लेकिन ना जाने आपकी समाधि कहाँ गई हुई थी, ये आप जानो, आप डगमग नहीं हुए। तब मार्कंडेय ऋषि ने बताया कि मेरी जो समाधि थी, समाधि क्या होती है कि यहाँ बैठे वो अपनी दूरबीन से, अंदर की आंखों से, ये अपनी अपनी भक्ति से रेंज घटती बढ़ती रहती है। वो कह रहा कि मैं ब्रह्मलोक में डांस देख रहा था और वहां नाचने वाली औरतों की तेरे जैसी तो 7-7 नौकरानी थी, तो तेरे डांस ने के देखूं मैं, तो तेरे से इतनी सुंदर थी वो, जिनकी तेरे जैसी तो नौकरानियां थी, वहां मैं समाधि लगा रहा था। अब पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान है, इससे दूध और पानी छनेगा, अलग अलग हो जाएगा। एक तरफ तो ये है कि मार्कंडेय ऋषि ने अपनी साधना को सर्वोच्च मान रखा था। तो उर्वशी कहने लगी कि महाराज, आप एक बार इंद्रलोक में चलो। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि तेरे से कोई और सुंदर हो उसको भेज दे, वो भी ट्राई कर लेगी। तो उर्वशी ने कहा कि मैं इंद्र की पटरानी मैं ही हूं, यानी सबसे ब्यूटीफुल, सबसे खूबसूरत स्वर्ग की जो औरतों में से एक होती है, वो सची नाम है उसका, और वो इंद्र की पटरानी होती है। तो वो कहती है मैं ही वो सबसे सुंदर औरत हूँ उस स्वर्ग लोक की, और मैं इंद्र की पटरानी यानी मुख्य पत्नी हूँ। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि जब ये इंद्र मर जाएगा तब तू क्या करेगी, क्योंकि ये तो नासवान है। उर्वशी ने कहा कि मैं 14 इंद्र भोगूंगी। अब पुण्यात्माओं, अपना पैमाना लगा लियो, आप क्या भक्ति कर रहे हो और क्या प्राप्ति होगी इस मार्ग को छोड़कर अन्य जो साधनाएं करते हो वहां से। अब वो क्या कह रही है उर्वशी, वो कितनी पुण्यात्मा थी, उसने कितने धर्म और पुण्य किए होंगे। वो कह रही है कि ये 14 इंद्र मर जाएंगे, अपना शासन काल पूरा करके इनकी मृत्यु होती रहेगी, और मैं नो की नो बनी रहूंगी, मैं इनकी पत्नी रहूंगी, यहाँ की पटरानी, ये भी एक पोस्ट है, और नेक्स्ट इंद्र की वह पत्नी बनेगी। ऐसे वो 72 चौकड़ी युग, 72 चतुर्युगी, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युगों का एक चतुर्युगी होता है। ऐसी 1008 ये चतुर्युगी तक ये ब्रह्मा का एक दिन होता है, 1008 चतुर्युग का, और फिर रात्रि में वो नष्ट हो जाते हैं। तो कहते हैं इस एक दिन में, ब्रह्मा के दिन में 14 ये इंद्र नष्ट हो जाते हैं। तो ये क्या कहती है कि ब्रह्मा के एक दिन में 1008 चतुर्युग तक मैं तो नो की नो पत्नी बनी रहूंगी, यहाँ की स्वर्ग की देवी, और जो इंद्र हैं वह 14 इंद्र मरते रहेंगे, मैं कांस्टेंट रहूंगी जब तक, फिर मेरी भी मृत्यु होगी। अब मार्कंडेय ऋषि परिचित थे उनसे। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि 14 इंद्र भी मरेंगे जब तू के करेगी। तो वो क्या बताती है, नियम बताती है, उसका प्रतिफल बताती है, सच्चाई बताती है कि जितने अंदर मैं भोगूंगी वो तो गधे बनेंगे मृतलोक में, पृथ्वी पर, और मैं गधी बनूंगी। मार्कंडेय ऋषि माथे माथ मारता है, फिर जहां का राजा गधा बने और वहां की पटरानी गधी बने, तो मुझे ऐसे लोक में क्यों ले जावा थी तू। तब उस इंद्राणी ने कहा कि इसलिए ले जाना चाहती थी कि मेरी इज्जत रह जाती, नहीं तो मेरी मजाक करेंगे, मुझे सजा दी जाएगी कि तू हार कर आगी, या दंड देता है वो, जैसे विश्वामित्र तपस्या करे था,
उर्वशी भेज दी इस इंद्र ने, उसके साथ उसका संपर्क हो गया। एक लड़की होली ना जब जन्म करके और छोड़ के जाती रही अक्षमाल ऋषि जी, फिर वो विश्वामित्र रोनता अंड है। तो ऐसी स्थिति है इनकी। अब क्या बताते हैं, वो क्या कहती है कि मैं अपनी इज्जत रखने वास्ते, और ऐसे वो इंद्र इन उर्वशियों को और लड़कियों को जो स्वर्ग में सुखी मानते हैं, स्वर्ग में सुख हो जाता है, वो नौकर हैं उसके सारे उस इंद्र के, और उनको बाई फोर्स भेजता है कि जा उसका धर्म भंग करके आ, नहीं तो तुझे सजा दूंगा। वहां कोड़ों से पीटी जाती हैं औरतें जो स्वर्ग के वासी कहलाते हैं। इस डर के मारे वो कह रही है कि मुझे दुआगन करेंगे, सजा दी जाएगी, आप एक बार चल पड़ो। तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा था कि किस लिए ले जाना चाहती थी, कि अपनी इज्जत रखने के लिए, नहीं तो यूं कहेंगे तू भी हार का आएगी, सबसे सुंदर थी, सबसे शक्तिशाली थी। जब मार्कंडेय ऋषि ने कहा ए भोली आत्मा, तू आज भी गधी, क्योंकि 14 खत्म करेगी और मृत्यु के बाद तू स्वीकार कर रही है परमानेंट गधी, तो फिर गधी का भी इज्जत किसी, और इज्जत की ठेकेदारनी बड़ी बैठी तू, भाग यहां से। फिर क्या हुआ कि इंद्र आ गया वहां पर, स्वर्ग का राजा आ गया और कहने लगा हे बंद निवाज, हम हारे तुम जीते, इंद्र की गद्दी प्राप्त करो। मार्कंडेय ऋषि कहने लगा अरे अरे इंद्र तू क्या कह रहा है, इंद्र की गद्दी तो हमारे लिए काग की बीट है, हमें नहीं चाहिए, तो ये रख अपने को। और फिर मार्कंडेय ऋषि ने कहा इंद्र बात सुन बैठ जा। अब इंद्र तक खुश हो गया, ऋषि ने बख्श दी मेरी गद्दी वापस। अभी हमने तो इतना ज्ञान है। तब समझाने की चेष्टा की मार्कंडेय ऋषि ने कि देख मृत्यु के उपरांत तू पशु बनेगा, गधे की योनि में जाएगा, आजा तुझे ऐसी भक्ति बता देता हूँ, तेरा मोक्ष हो जाएगा, ब्रह्मलोक में चला जाएगा। इंद्र क्या कहता है कि महाराज जी इब तक मौज करने दो, फिर देखूंगा, फिर बोलो। अपने आत्माओं सब के वह बीमारी है जो स्वर्ग के देवताओं तक के, अपने भी यही है। अब जैसे ये दास किसी को, अपने मित्र प्यारे को, जैसे दास जूनियर इंजीनियर की नौकरी करता था जेई की, तो उन अपने साथियों को भी कोशिश की समझाने की, जो जिसको थोड़ा सा ज्ञान स्वभाव था उसको बैठा के समझाने की चेष्टा की। तो वो क्या कहता भाई फिर देखेंगे, फिर देखेंगे, फिर के देखेंगे, गधा बने पाछा तो कुमार देखेगा, फिर 2.5 मन का बोरा गढ़ पे। ढाई मन का बोरा कमर पर और लाठी लगेगी गट्टियां पे। देखना अब देख, संतों के विचार सुन और बुराई छोड़ भक्ति कर। देखना तो अब फिर क्या देखेंगे।